लगभग मैं जिस काम को भी शुरू करती हूँ वो कंप्लीट होता है। इसका कारण क्या है? यहाँ भी एक साइंस काम करता है। धीरे धीरे बेहतर हो रही हूँ, फिर से वही एनर्जी, वही ऊर्जा हमारे अंदर लौट आती है और हम तैयार। अगर आप थक चुकी हैं रोज रोज की उलझनों को सुलझाते सुलझाते, अगर आप खुद को पीछे छोड़कर सबको आगे बढ़ाते बढ़ाते थक चुकी हैं, वैसे लोगों की परवाह करते करते थक चुकी हैं जिन्होंने आज तक आपको कुछ नहीं दिया, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई दिशा, एक नई शुरुआत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के 10 गोल्डन रूल्स। दिन की पहली शुरुआत हमेशा खुद के साथ, ताकि हम तन मन से मजबूत हो सके पूरे दिन की उथल पुथल और उतार चढ़ाव को झेल पाने के लिए। मॉर्निंग 5 o'clock की ये वीडियो है। आधे घंटे की वॉक पर निकली हूँ। ये मेरा कैंपस है, बहुत खूबसूरत जगह है। शहर से थोड़ी दूरी पर है लेकिन पूरी तरीके से सुकून से भरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी सुबह इन पेड़ पौधों और चिड़ियों के बीच में शुरू करने से। अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से होनी जरूरी है। हमारी सुबह की शुरुआत कैसी है ये हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। अपने दिन की शुरुआत हमेशा शांति से करनी चाहिए, क्योंकि एक शांत मन शक्तिशाली मन होता है। मैं अपनी बात कहूँ तो सुबह थोड़ी सी फ्रेश एयर में जाने के बाद मैं एनर्जी से भर जाती हूँ। चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली, आने के बाद घर के कामों को बहुत ही इजी वे में कर पाती हूँ। वॉक से आने के बाद थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तनिष स्कूल जा चुका है। दूध आजकल हमारे यहाँ सुबह सुबह ही आ जाता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि घर के जितने भी काम हों उन्हें समय पर ख़त्म करूं। बहुत छोटी सी हैबिट है लेकिन साइंटिफिकली इसे अप्रूव किया गया है कि इनर पावर को बढ़ाने का दुनिया का सबसे अच्छा तरीका सुबह फ्रेश एयर में जाना और खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताना है। मेरी जो नेक्स्ट हैबिट है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी बताया है और प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। सबसे पहली बात कि हर दिन अलग होता है और हमारे हर दिन की जो प्रायोरिटी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। पूरे दिन भर के 3 ऐसे काम जिसे मैं बहुत दिनों से करना चाह रही हूँ लेकिन आलस की वजह से या किसी न किसी वजह से उन कामों को मैं टालती चली जा रही हूँ। सिर्फ 3 कामों को लिखकर सामने रख लेती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन तीनों कामों को सही तरीके से कर पाऊँ, लेकिन 3 नहीं भी होता है तो एक तो ज़रूर हो जाता है। 3 कामों में से मेरा पहला काम था अपने कपड़े को प्रेस करना और इसे अरेंज करना। प्रेस करने के लिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इन्हें देखकर ही डर लग रहा था, शुरू करने का मन ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट हैबिट जिसे मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में शामिल किया है और मुझे इसका सच में बहुत अधिक फ़ायदा मिला है। किसी भी काम को करने का मन किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं होता, लेकिन ऐसे कामों को करने के लिए मैंने एक छोटी सी रूल सीखी है। इसे मैंने पहले खुद सीखी है और बाद में आप लोगों को सिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा रूल है, 15 मिनट्स रूल। जब किसी भी काम को करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है, उन कामों को देखने से ही डर लगने लगता है, ये 15 मिनट वाली रूल फॉलो करती हूँ। अपने दिमाग को, अपने आप को बताती हूँ कि ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट करूँगी, उसके बाद इस काम को नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। अलार्म लगाकर, घड़ी देखकर सिर्फ 15 मिनट के लिए उस काम को करने जाती हूँ और लगभग मैं जिस काम को भी शुरू करती हूँ वो कंप्लीट होता है। इसका कारण क्या है? यहाँ भी एक साइंस काम करता है। हम सब ने न्यूटन का लॉ पढ़ा है और मेरे कहने पर नहीं, जब भी इस 15 मिनट के रूल को लगाकर हम काम करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी फ्लो स्टेट में आ जाती है। सिर्फ उठने भर की देर होती है, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाता है। 15 मिनट का ये नियम मेरे लिए गोल्डन रूल है जिसे मैंने अपनाया है। चाहे मुझे वीडियो बनानी हो, घर की सफाई करनी हो, कुछ भी पढ़ना हो, ये 15 मिनट का रूल अपनाती हूँ। बिल्कुल सच कह रही हूँ कि आज मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं था, मन नहीं था, लेकिन मैंने खुद को कहा कि चलो सिर्फ 15 मिनट से शुरू करो। शुरुआत हो गई और मुझे पता है कि ये कंप्लीट भी होगा और यही कारण है कि पिछले 1 साल से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, मेरी वीडियो हर फ्राइडे और ट्यूसडे को आ ही जाती है।
नेक्स्ट गोल्डन रूल, अपने आप को पॉजिटिव बातें कहना शुरू कीजिए। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, आपके बारे में कितना बुरा सोचती है या समझती है या बातें करती हैं, उनके हिसाब से आप किसी काम के नहीं हैं, आप में कोई क्वालिटी नहीं है। ना आपको खाना अच्छा बनाने आता है, ना आपके पास किसी तरीके का ढंग या तरीका है। ठीक है, ये बहुत अच्छी राय है, लेकिन ये उनकी राय है, मेरी नहीं। उनकी सोच उन्हें मुबारक, मैं अपने बारे में कैसा सोचती हूँ, कैसा फील करती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है। मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या सीखना चाहती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती हूँ। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीखें। साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हमारा दिमाग हर रोज़ खुद को दोबारा बनाता है, और यही कारण है कि हम हर रोज़ अलग महसूस करते हैं। मतलब हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी तरीके का एक पैटर्न तैयार कर लेता है। भले ही लोग हमसे कुछ भी कहें, लेकिन जब हम खुद से पॉजिटिव बातें करने लगते हैं, हमारा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। हमारी पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इतनी पावर होती है कि ये पूरे के पूरे हमारी अस्तित्व को ही बदल देती है। इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ टॉक से ही खुद को बदला है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक जादू की तरह है। अपने अंदर बदले हर एक उस बात को जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकती की जगह मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे बेहतर हो रही हूँ। मैं बेकार हूँ की जगह मैं खास हूँ और अभी भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम उन लोगों से बहुत बेहतर हूँ, बहुत खास हूँ जिन्होंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। अभी एक कमेंट आई थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी अपनी लाइफस्टाइल दिखाइए। मेरी लाइफस्टाइल यही है, बिल्कुल साधारण सी मेरी ज़िंदगी है। इधर दिल्ली में कहीं ड्राई फ्रूट्स का होलसेल मार्केट है, तो मेरे हस्बैंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर के आ गए थे। बरसात का मौसम है, इसलिए इन चीज़ों को धूप दिखाना भी ज़रूरी है। मैंने सर्च किया था कि ड्राई फ्रूट्स को कैसे बहुत दिनों तक सेफ रख सकते हैं। उसमें कुछ खास तरीका नहीं था, इन तरीकों को मैं पहले भी फॉलो करती हूँ। किचन के डब्बों को भी वॉश करना था। 15 मिनट वाली रूल आज भी मैंने अप्लाई की थी। 15 मिनट से मैंने शुरू किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी। हर दिन कुछ नया सीखना, कम से कम सीखने की कोशिश जरूर करना। सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे घर में रहे या बाहर रहे। कोई भी चीज़, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, जब हम नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, हमारा ब्रेन शार्प होता है, भूलने की बीमारी कम होती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है और अक्सर हमें ये लगने लगता है कि हम चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, हमारी भूलने की बीमारी बढ़ने लगी है। इसका कारण है कि हमने नई चीज़ों को सीखना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। कुछ भी सीख सकते हैं, नई रेसिपी से लेकर के नए लैंग्वेज, लेकिन सीखना ज़रूरी है। हम सब ने फील किया है कि जब हम नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, हमारे अंदर कितनी एनर्जी भरी रहती है। घर के कामों को भी सही समय पर कर लेते हैं और हमारा मन भी खुश रहता है। खुद के लिए समय निकालना, हम सभी की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है और हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते रहते हैं। दिन भर हम परिवार, काम और बच्चों में पूरी तरीके से उलझे रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ पल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, निगेटिव सेल्फ टॉक, बहुत सारी चीज़ें हम पे हावी होने लगती हैं। काम चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, बिल्कुल नॉर्मल है। किसी दिन कोई काम पूरी हो पाती है तो किसी दिन अधूरी ही छूट जाती है। किसी दिन हम अपने बच्चे की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करा पाते हैं और किसी दिन बिल्कुल नहीं हो पाती है। किसी दिन हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, किसी दिन यूं ही छूट जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और जिम्मेदारी पूरी हो या ना हो, खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। क्योंकि जब खुद के लिए हम समय निकालते हैं, खुद के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों को करते हैं, तब फिर से वही एनर्जी, वही ऊर्जा हमारे अंदर लौट आती है और हम तैयार हो जाते हैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने के लिए। खुद से ओवर एक्सपेक्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं और कई बार जो चीज़ें हम सोचते हैं उन्हें पूरे कर पाते हैं, और कई बार वो चीज़ें यानी हमारी सोची हुई चीज़ें यूं ही रह जाती हैं। अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं कि रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, रोज़ सुबह वॉक पर जाऊँगी।
चाय पीना छोड़ दूंगी, अपनी यूट्यूब वीडियो में रेगुलर हो जाऊंगी, अब अपनी वीडियो को हर रोज़ अपलोड करूंगी। लेकिन होता ऐसा है कि जिन चीज़ों को हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें हमसे बीच में छूट जाती हैं। मान लीजिए कि हम में से किसी ने सिलाई क्लास स्टार्ट की और सिलाई क्लास हमारी बीच में ही छूट गई। अब हम खुद से निगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, इन चीज़ों को शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं होता है, चाहे इस दुनिया के किसी भी फील्ड के मास्टर हो, उनसे भी चीज़ें छूटती हैं। चाहे कितने बड़े बड़े राइटर क्यों ना हो, वो भी लिखना बीच में छोड़ देते हैं। कितने भी फिट रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी भी एक्सरसाइज बीच में स्किप ज़रूर होती है। खुद को कोसने की बजाय खुद को बताना है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये नेचुरल हैं और सबके साथ होती हैं। बीच में छूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे दोबारा से शुरू ज़रूर करूँगी। यहाँ खुद को हौसला देने की ज़रूरत है कि यस आई कैन डू दिस। बातें करते करते मेरे घर की भी सफाई चल रही है। ड्राई फ्रूट्स को नज़रों के सामने रख दूंगी ताकि इसे कोई भी लेकर के आसानी से खा सके। जो चीज़ें हमारे नज़रों के सामने होती है उसका सबसे गहरा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है, उसके सामने बहुत खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगाई जाती है और बच्चा बिल्कुल उसी तस्वीर की तरह होता है। मैंने भी मिस्टी और तनिष्क के समय में एक पोस्टर लगाई थी। मेरा बेटा तो थोड़ा कम, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल उस पोस्टर की तरह है। ऐसा क्यों है और क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इसके पीछे की सच्चाई, इसके पीछे का साइंस सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं और जैसी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने होती हैं, हम बिल्कुल वैसे बनते चले जाते हैं। कहीं भी और कभी भी हमेशा वैसे लोगों को फॉलो करें, वैसे लोगों के साथ रहें जैसा आप सच में बनना चाहते हैं। नेक्स्ट एडवाइस जिसे मैं फॉलो करती हूँ, कुछ भी करना हो, कुछ भी सीखना हो, सभी से डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके साथ देने वाले कम होंगे, आपको पीछे खींचने वाले हज़ारों लोग होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों के साथ जो आपका साथ दे, आपका उत्साह बढ़ाएं। जब मैंने अपने YouTube चैनल को स्टार्ट किया था, केवल मेरी बहनों को ही पता था कि मैंने अपना चैनल खोला है। वो मुझे जज नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। चाहे मेरी वीडियो जैसी भी बनी हो, हमेशा कहती थी कि दी एक दिन अच्छा हो जाएगा। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें पता चल गया था कि मैं YouTube पर वीडियो बना रही हूँ। हमेशा उनकी बातें व्यंग कसने वाली और निगेटिव होती थी। कहने का मतलब कि अपनी लाइफ में अपनी बातों को केवल और केवल उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना है जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वरना अपने सफ़र की शुरुआत अकेले करना ही सही है। एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारा हर दिन एक नया मौका होता है खुद को समझने का, संवारने का और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का। खुद को खुद से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। हार जाने से, टूट जाने से बेहतर है हम जहाँ हैं वहीं से एक नई शुरुआत करें। इस नई शुरुआत में कभी हम मंजिल तक पहुँच पाएंगे और कभी बीच रास्ते में ही खो जाएंगे, पर इन सब के बावजूद हमारे अंदर एक हौसला होगा, एक आत्मविश्वास होगा, खुद के प्रति सम्मान होगा कि कम से कम मैं उन लोगों से तो बेहतर ज़रूर हूँ जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोशिशें ही नहीं की। जीवन हमारा है तो इसे सजाने की, संवारने की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल होती है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।